दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने निगेटिव क्लोजिंग देखी, जबकि शानदार शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद में जो गिरावट हुई वो कहाँ से हुई उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे 3 बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कुछ इशारा कर रही है। क्या है वो अपडेट उसको जानेंगे, और क्या इस समय हमें सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इसके अलावा कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी करती है। सबसे बड़ी बात है कंपनी का सर्विस और मेंटेनेंस का कामकाज है। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी सर्विस देती है। आप समझ सकते हो कि बहुत पुरानी कंपनी है। ऐसे में आने वाले समय में आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लगातार नए प्लेयर आ रहे हैं। उनको यहाँ पे आप देख सकते हो, उनके लिए इंस्टॉलेशन का कामकाज, उनके लिए मेंटेनेंस का कामकाज सारा सुजलॉन को मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से बहुत सारा बेनिफिट दिया जा रहा है सुजलॉन को। पिछले दिनों सुजलॉन एनर्जी को एक तरह से देखें तो बेल आउट पैकेज दिया गया। जो भी उनका बकाया कर्ज था अलग अलग बैंकों का, वो सारा का सारा दो इंडिया की सरकारी पावर सेक्टर की कंपनियों ने अपने ऊपर ले लिया है। एक तरह से उनको फ्री कर दिया है सुजलॉन को आने वाले समय के लिए। 2030 तक आराम से वो कर्ज है जो चुकाना है सरकारी कंपनियों को, ऊपर से उसका जो इंटरेस्ट है उसको भी कम कर दिया गया है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय सुजलॉन को कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। लगातार कंपनी अपने डेट को कम करने की कोशिश भी कर रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और क्या इस समय इस मौके का हमें फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स आज 63,231 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे हमने 0.21% की तेज़ी देखी और एक नई हाई बाजार की। निफ्टी 50 की बात करें तो 18,800 का स्तर छू लिया है और 0.23% की तेज़ी। अब आप देख सकते हो बाजार ने एक तेज़ी का दौर शुरू कर दिया, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है FI की खरीदारी। कल FI ने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है। पिछले कई दिनों के बाद 9,000 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी खरीदारी FI की तरफ से हुई है। और जैसे कि उनको समझ में आ गया कि अब इंडिया का बाजार आगे और दौड़ेगा, यहाँ पे करेक्शन का फिलहाल कोई इंतजार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उन्होंने एंट्री शुरू कर दी है और काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हो रही है। सबसे पहले अगर कारोबार की बात करें तो शुरुआत स्टॉक की 9.40 पर हुई, अच्छी खासी पॉजिटिव शुरुआत हुई, और आप देख सकते हो कि 9.50 की हाई भी बनी। लेकिन जो लो है वो 9 रुपीज़ का है, और अंत में जो क्लोजिंग है वो 9.10 पर है, यानी 1.62% की गिरावट के साथ में। आप देख सकते हो कि पहले पहले दिन भर अच्छी खासी इसमें तेज़ी बनी रही, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हुआ, लेकिन बाद में गिरावट का दौर इसमें आ गया। अब इसके पीछे जो वजह है वो है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। अब की दर किसने की है वो भी इसको आगे हम डिस्कस करने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया। आप देखते हो इस 2% की गिरावट के बावजूद भी अभी भी 5 दिन के हिसाब से हमें 16% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। यानी आप देख सकते हो 3-4 दिन में इस स्टॉक ने लगभग 17% की अच्छी तेज़ी दिखाई है, और इस वजह से यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े फंड हाउस, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली है, क्योंकि हो सकता है उनकी खरीदारी 7.5 के आसपास हो। ऐसे में कम समय में अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते ही ये लोग, और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें, पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और कल बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 29 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम और 11 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और जिस भारी वॉल्यूम के साथ में काम कर, कल अच्छे खरीदार भी हुए, बड़े फंड हाउस ने कल जम के खरीदारी भी की है। लेकिन आज वॉल्यूम में कमी है, आप देख सकते हो 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, भले ही वॉल्यूम कम हो, लेकिन पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी सुजलॉन एनर्जी नंबर 2 पे था। यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे करंट लौट आया। और साथ में अगर आप देखें तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड आज नंबर 3 पे था, यानी बहुत दिन से जो साइलेंट बोर्ड में था स्टॉक, उसमें करंट लौट आया। अब जेपी पावर भी यहाँ पे दौड़ सकता है, क्योंकि कंपनी वो भी बहुत मजबूत है, अच्छा रिजल्ट दे चुकी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तमिलनाडु सरकार आने वाले समय में $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑफशोर विंड के लिए। यानी आपको पता होगा तमिलनाडु का जो एरिया है वो ऑफशोर विंड के लिए काफ़ी फायदेमंद दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे ऑफशोर विंड पूरी तरह से सक्सेस हो सकता है। वैसे आपको पता होगा सरकार की तरफ से भी 4 गीगावाट की यहाँ पे बिड लाई गई है। तमिलनाडु में सरकार जल्दी ही ऑक्शन करने वाली है। तो साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आने वाले समय में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और आने वाला है। नहीं, आप समझ सकते हो कि करीब $30 बिलियन का इस सेक्टर में निवेश किया जाएगा। यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सुजलॉन एनर्जी के लिए, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी इस सेक्टर में बहुत ही पुरानी कंपनी है, और इस हिसाब से अगर देखें तो उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, एल्यूमिनियम में ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर पोल्यूशन कम होता है दूसरे स्टील प्रोडक्ट के मुकाबले। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम जो है वो आराम से उसको रीयूज भी किया जा सकता है, उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है, यानी हर तरह से एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर ग्रीन एनर्जी और एल्यूमिनियम दोनों को मिला के आगे काम बढ़ाया जाए
तो जल्दी से जल्दी जो टारगेट है 2030 का 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का वो पूरा हो सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल एल्यूमिनियम का करना चाहिए। और आप समझ सकते हो सरकार इसकी तरफ आगे कदम बढ़ानी शुरू कर चुकी है, क्योंकि एल्यूमिनियम से आप देख सकते हो कि ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो उसमें जो एमिशन है उसमें काफ़ी कम होता है, लाइट वेट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और रिसाइकलेबल होते हैं। और ये जो मेटल है, यह मेटल पोल्यूशन कम करता है। तो आने वाले समय जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके इस्तेमाल होंगे तो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो यही ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में जितना ज़्यादा एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाएगा उस हिसाब से पोल्यूशन में कमी आएगी और जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द अचीव किया जा सकता है। यानी जो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी सोर्सेज है ग्रीन एनर्जी के, चाहे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, उनको इंस्टॉल करने में भी बहुत सारा आप देखें पोल्यूशन होता है। उसको रोकने के लिए उसमें जितने भी प्रोडक्ट है उसमें अगर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होगा तो वहाँ से भी पोल्यूशन कम होगा। तो कुल मिला के आने वाले समय जितना ज़्यादा एल्यूमिनियम का इस्तेमाल शुरू होगा उतनी ही जल्दी हमारा गोल अचीव हो सकता है, ये रिपोर्ट का कहना है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो इंडिया 5वें नंबर पे है जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और आप समझ सकते हो कि इस वजह से आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट भी मिल रहा है और आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। तो जैसे ही ये इसको और ज़्यादा इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा तो वैसे ही जो टारगेट है वो जल्द से जल्द अचीव हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट और निकल के आ रही है, सरकार ने जो अपना 2030 तक के लिए गोल सेट कर दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसी में बदलाव लाना होगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि इसमें नया रिसर्च किया जाएगा। आप समझ सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का यूज भी होना चाहिए, उसका ऊर्जा का प्रोडक्शन होना चाहिए। इसके लिए नई नई विंड एनर्जी के लिए भी उसमें नई टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाएगा, साथ में सोलर पावर के लिए भी नई टेक्नोलॉजी का ईजाद किया जाए। और ज़रूरी है सबसे कि सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसी में बदलाव किया जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार की जो पॉलिसी है मौजूदा उसमें काफ़ी कुछ कमियां है, उसको दूर करना चाहिए, एक नई पॉलिसी आए। सरकार उसके ऊपर कोशिश भी कर रही है और इसी वजह से आने वाले समय में इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें एंट्री लेंगे तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, तो जो गोल है उसको जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सकता है। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे चलते हैं हम उस डील की तरफ जिसकी वजह से पूरा मामला बिगड़ा और ये गिरावट का माहौल बना। तो आप देख सकते हो सुबह बाजार खुलते ही पॉजिटिव माहौल था। 9:17 पर आप देख सकते हो 9.50 की प्राइस से करीब 14,82,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 9:21 पर 9.30 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की बिकवाली की किसी बड़े फंड हाउस ने और फिर 9:25 पर 9.30 की प्राइस से ही 10,42,000 शेयरों की एक और बिकवाली की और उसी समय 9:25 पर ही 9.25 की प्राइस से 15,61,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और आप ये देख सकते हैं कुछ ही समय में लगभग 30 लाख के आसपास शेयर जो बेचे गए उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट का माहौल बनना शुरू हो गया। उसके बाद देख सकते हो फिर 1:25 पर 9.20 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 1:28 पर 9.20 की प्राइस से 14,30,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 1:42 पर 9.10 की प्राइस से 16,96,000 शेयरों की और बड़ी बिकवाली हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 3:17 पर बाजार क्लोज होते 9.05 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 3:20 पर आप देख सकते हो 9 की प्राइस से 14,74,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। तो आज किसी बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुक की है, क्योंकि हो सकता है उनकी खरीदारी 7.5 के आसपास हो और ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको अगर 2 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा तो कोई भी प्रॉफिट बुक करता है और इसी वजह से आज हमें सुजलॉन में गिरावट देखने को मिली। लेकिन इससे पहले हमने कल देखा है, कल बड़े फंड हाउस ने बहुत ही शानदार खरीदारी की। यानी आज भले ही इसमें थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना लेकिन आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेजी बनेगी। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।